नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज इस मुकदमे में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और उत्तराखंड के प्रभारी। मेरे साथ सुप्रिया सत्यम जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ सुजाता पॉल जी, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है और है। मेरे साथ जगदीश शर्मा जी, जो रॉबर्ट वाड्रा जी के काफी करीबी और कांग्रेस लीडर हैं। तो आरपी जी, आपसे और जगदीश जी के साथ जरा मैं इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। जगदीश जी, मुझे दुख होता है, आपकी स्थिति को देखकर दुख इसलिए होता है जगदीश जी, सुनिए तो सही, मैं आपको समय दूंगा, कि 3 टाइम के चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने कॉलेज डेज से कांग्रेस का झंडा उठाया, आज व्यथित महसूस कर रहे हैं, आज पीड़ा में है। उनके राहुल गांधी जी उनकी तरफ देखते भी नहीं विजय सम्मान रैली में। आप क्या बीजेपी पे अटैक करते रहते हैं? अपनी पार्टी नहीं संभल रही आपसे। आवाज आ रही है। भंडारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आपको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चिंता और फिक्र है। आप भी कहने के मन में सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश को संभाल सकती है, चला सकती है, क्योंकि हर पत्रकार दुखी आज के माहौल से, जिस तरह से बैन लगाया जा रहा है। और रही हरीश रावत की बात, मैं उस रैली में मौजूद था भंडारी जी। हमारे राहुल गांधी जी ने हरीश रावत जी को अपने साथ मंच पर बैठाया। वो बड़े नेता हैं, अपने नेताओं का सम्मान करते हैं। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं आपका कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के ही नेता हरा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। आपने बोल दिया गड़बड़ है, मैं मानता हूं, आपकी बात का समर्थन करता हूं, पर ये कांग्रेस पार्टी समुद्र जैसी पार्टी है। समय आने पर सब आपको इकट्ठे नजर आएंगे एक ही मंच पर। आरपी जी देखिए, जगदीश जी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, पर इस वक्त मुझे ना उन बातों के अंदर मैं कह रहा हूं, जगदीश जी ने कहा कि राहुल जी ने सम्मान किया। देखिए सम्मान कैसे किया? जगदीश जी अपने सीनियर लीडर्स का अपमान कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल आरपी जी से मैं सहमत हूं। ये राजनीतिक ये पार्टी वाली बात नहीं, क्यों कर रहे हैं आप? क्यों राहुल गांधी जी, जिनको सब कुछ विरासत में मिला, हरीश रावत ने कांग्रेस का झंडा उठाया, उनको आप अपमानित कर रहे हैं? कैसे मजबूत विपक्ष तैयार होगा? भंडारी जी, आप लोग गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। आप रैली में नहीं थे, मैं था। राहुल गांधी गदगद थे, पूरा उत्तराखंड उस परेड ग्राउंड में मौजूद था। इतनी भीड़ देखकर राहुल गांधी ट्वीट देखिए ना, उनका ट्वीट भाई, उनका सम्मान ही तो था कि मगरमच्छ की बात कर रहे हैं वो मगरमच्छ की बात कर रहे हैं। तो सम्मान था कि हरीश रावत की रैली में राहुल गांधी पहुंचे, ये उनका सम्मान ही तो था। वो मगरमच्छों की बात कर रहे हैं। देखना, ये दूसरी बात है। सही मायने में हरीश रावत ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। अभी आरपी सिंह कैसे डिक्लेयर कर, पर मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, जगदीश जी आपने बहुत बड़ी बात करी, जगदीश जी आपने बहुत बड़ी बात की। जगदीश जी आपने कहा कि सही मायने में हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पर मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर। जगदीश जी, आप, मुझे लग रहा है आप सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होते थे। जगदीश जी, मुझे चिंता हो रही है इस देश में। मैं आपको बताता हूं क्यों जगदीश जी। चिंता इसलिए हो रही है कि आपके विपक्ष के लोग मुद्दों पे बात नहीं करते, अपने सीनियर लीडर्स को रख नहीं पा रहे। आप क्या बीजेपी को चुनावी रूप से चैलेंज करेंगे? आप देखिए क्या हुआ सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी के करीबी थे जगदीश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के अंदर नाराज हुए, बोले राहुल जी मुझसे मिलते ही नहीं थे। सचिन पायलट जी खफा हुआ करते थे, अब जाके थोड़े बहुत मने हैं, पर स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे सूत्र बताते हैं। उसके बाद अगर मैं लीडर्स की बात करूं, रीता बहुगुणा जोशी, जो पहले कांग्रेस पार्टी की बड़ी दमदार लीडर हुआ करती थी, कहां है? बीजेपी के अंदर है। अब हरीश रावत जी, जो राहुल गांधी जी का गुणगान करते थे, क्या कह रहे हैं कि मगरमच्छ मेरे पे छोड़ दिए गए हैं। अब जगदीश जी, ऐसा तो नहीं कि आप भी कल को बीजेपी का हाथ थाम लें या किसी और पार्टी? भंडारी जी मैं वो कांग्रेसी रहूंगा। जो कांग्रेस में एक आदमी भी बचा तो जगदीश शर्मा रहेगा। आप इस चिंता को छोड़ दीजिए। सही बात तो है कि कांग्रेस की चिंता बीजेपी कर रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। अपने घर को देख नहीं रही है, बाबा मंदिरों मस्जिद घुमरा देख नहीं रहा है। सही मायने मुद्दे पर मैं समर्थन करता हूँ, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। मुद्दे पर बात करनी चाहिए हमें, पर यह भी बात सच है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। इस बात का भी समर्थन करता हूँ। देश के हालात जो इन्होंने बना दिए हैं इन चौकीदारों ने, जो कहते थे मैं चौकीदार, अरे कहां मर गए वो सारे चौकीदार? देश को देख रहे हैं घूम घूम कर, देश का बुरा हाल कर दिया है। किसान से माफी मांगनी पड़ी, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। चिल्लाइए मत, चिल्लाने का टाइम खत्म आपका। अब सुनिए मैडम, सुनिए,
आपकी चौकीदार थी ना, ये थोड़ी कहा था आपने कि देश को बेचकर देश चलाएंगे, ये थोड़ी कहा था आपने कि देश को बेचकर देश चलाएंगे। आप तो एक नंबर के झूठे हैं, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे। ये जो पंजाब में आपने कांड कराया ना, ये भी पर्दे के पीछे आप ही लोग हैं। पंजाब में भी आपने एक धन की राजनीति को जन्म दे दिया। जगदीश जी आपने बहुत अच्छी बात की। जगदीश जी आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत। जगदीश जी मैं आज आपके लिए टाइम में जाऊंगा। एक सेकेंड, मैं जगदीश जी से बहुत प्रभावित हो गया हूँ। मैं जगदीश जी से बहुत प्रभावित हो गया। जगदीश जी मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ आपसे। आरपी जी मैं जगदीश जी से बहुत प्रभावित हूँ। जगदीश जी ने बोला कि अगर एक भी व्यक्ति कांग्रेस में आखिरी बचे रहेगा तो जगदीश जी होने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है आज की स्थिति रही तो आरपी जी ऐसी स्थिति चलती रही और ऐसी स्थिति चलती रही तो सिर्फ जगदीश जी और राहुल गांधी जी बचेंगे और बाकी सब चलते चले जाएंगे। आरपी जी आप चिंता मत करो, मैं चिंता कर रहा हूँ। आरपी जी मुझे चिंता है क्योंकि मुझे एक मजबूत विपक्ष चाहिए, मुझे मजबूत विपक्ष चाहिए। आरपी जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जगदीश जी रिलैक्स रिलैक्स। जगदीश जी देखिए, लोकतंत्र का कांग्रेस के अंदर मतलब गांधी तंत्र नहीं हो सकता और इस वक्त हो रहा है गांधी तंत्र, इसीलिए लीडर छोड़ के जा रहे हैं। आरपी भंडारी ये लोकतंत्री है जो हरीश रावत अपनी बात रख रहे हैं, ये लोकतंत्री है क्या? आरपी जी जवाब दे, ये कह रहे हैं लोकतंत्र है। आरपी जी हिम्मत है जो मोदी जी के खिलाफ बोल दे? आरपी जी जवाब दे, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। आरपी जी सिर्फ चमचागिरी करते हैं कि राहुल गांधी को कैसे फेल करा जाए, कांग्रेस को कैसे फेल करा जाए। भाषा समझ तो करे क्या? दुर्योधन का तो फिर आपको समय बताएगा। दुर्योधन कौन महिलाओं की इज्जत लूट रहा है तो देश जानता है, किसी से छिपा थोड़ी है। आपके मंत्री दुर्योधन के रूप में आ जाते हैं, किसानों के हत्यारे, उन पर भी आरपी जी वो व्यतीत है। जगदीश जी आरपी जी को भी बोलने दीजिए, मुझे समझ में आ रहा है आप गुस्से में सर। उसके पीछे भी आरपी सिंह जी आप लोगों का ही हाथ है। आप ही सहते रहे अंदर टेबल केंचो करते हैं, किसी से चिंता नहीं है। आरपी सिंह जी आप हमारी चिंता छोड़ो, बीजेपी इंतजार कर रही है, उस पर बात करो ना। कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस को हम अपना आप देखेंगे, हमारे लीडर देखेंगे। अरे देख ही नहीं पा रहे आप लोग आपस में। देखेंगे किसको देखोगे? चिंता मत करो, अब बिल्कुल मत करो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप अपनी पार्टी के जो नेता हो रहे हैं उनके बारे में बात करो, बोल नहीं लिख पा रहे। लोकतंत्र की हत्या आपकी अपनी पार्टी में है, गुरु चेले के अलावा किसी को बोलने के। जगदीश जी मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, एक सेकेंड प्लीज। मैं आरपी जी मैं आज जगदीश जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सुजाता जी, सुप्रिया जी और आरपी जी आज मैं जगदीश जी का फैन हो गया हूँ। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जगदीश जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हो। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद वो दिन देखना। मेरे नेता राहुल गांधी है। दर्शकों ने इस डिबेट को नंबर 1 coup पे बना दिया। आरपी जी मुझे आरपी जी आज आपको भी मुझे पता है अंदर से मजा आ रहा है क्योंकि इतनी एनर्जेटिक डिबेट हो रही है। बहुत दिनों बाद आपको भी पूरा जोश के अंदर जगदीश जी मिले हैं जो बिल्कुल एक के बाद एक आंसर कर रहे हैं। मैं आप चारों के पास वापस आ रहा हूं, पर इस वक्त देश की जनता आरपी जी, जगदीश जी, सुप्रिया जी और सुजाता जी की मुकदमे को बहुत पसंद कर रही है। देखिए देश की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है और तुरंत हम 30 सेकंड। जगदीश जी अब मैं आरपी जी से सवाल पूछूंगा जिसको आपके चेहरे में काफी खुशी हो जाएगी। जगदीश जी। हरीश रावत भंडारी जी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज जोड़ दे दूं। राहुल गांधी की उम्र है उतना उनकी पॉलिटिकल उम्र है कि राजनीतिक उम्र होती है, वो लोग छोड़ रहे हैं। भंडारी जी कैप्टन सिंपल वो बड़ी खबर दे रहे हैं आरपी जी। जगदीश जी हाँ भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के जो नेता हैं जो कभी कांग्रेस में थे आज वो कांग्रेस में आने के लिए फिर तरस रहे हैं। आरपी जी ये हो रहा है क्या? एक सेकंड, ये बहुत बड़ी बात है। आरपी जी आप प्रभारी भी है क्या? ऐसा हो रहा है? वो फिर तरस रहे हैं कि हमें ले लो, लेकिन हाईकमान से कहा ऐसे लोगों को मत लो जो धोखा दे दे। आरपी जी क्या हो रहा है? उनको नाम बताइए जरा एक बार, परिवर्तन उत्तराखंड नाम बताइए। मैं नाम तो सारे वापिस किसका बताऊं, सभी तरह से। उनका भी सरनेम रावत से एंड होता है ना? उनका भी सरनेम रावत से एंड होता है। खुलासा भी करेंगे। आरपी जी ये भी टच में आपके लीडर से। आरपी जी ये भी टच में आपके लीडर से। समझ लग जाएगा। हम उनको पैसा नहीं दे रहे, हम उनको पैसे में खरीदना नहीं चाह रहे, पर वो समझ गए कि उनका दम घुट रहा वहां पर फिर भी हम उनको नहीं लेंगे
क्योंकि आपके हम यहाँ तो सबसे लोकतंत्र बड़े में नेता विश्वास हरीश रखते हैं, रावत, लोकतंत्र को जिंदा आपके रखते हैं। सबसे बड़े हम नेता चाहते हैं हरीश लोकतंत्र रहे। रावत, आरपी सिंह जी, उनका दम पुत्र है आरपी सिंह जी, आपके सही मायने में तो आपके हरीश आज रावत मोदी जी का की दम रैलियां पुत्र है। अभी बाकी हरिद्वार में छोड़िए, आपने देखा, अगर आपके हरीश अध्यक्ष रावत भीड़ जी का छोड़कर दम भाग पुत्र गई है तो और बाकी बीच तो में कोई छोड़ रैली दीजिए छोड़कर ना। भागे। अरे जो सही जो मायने में जिसका अब भारतीय दम जनता पुत्र है पार्टी को हरीश देश रावत की जी जनता का, समझ गई उसके है। बारे में एक चिंता राहुल करिए। गांधी है जो सच का झंडा लेके चल रहे हैं, एक मोदी जी हैं जो हमेशा धर्म की राजनीति से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने वादों पर बात नहीं करते हैं, कहते हैं टॉयलेट बना ना दिए, ना 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 देखिए देखिए जगदीश जी, आरपी जी, आज मैंने 2 वर्ड सुन लिए। आरपी जी जानते हैं आप मैं आपकी क्यों इज्जत कर रहा हूं और करता हूं, क्योंकि आप ना एक जमीनी व्यक्ति हैं। और जगदीश जी की जानते हैं मैं क्यों इज्जत करता हूं, जगदीश जी भी जमीनी व्यक्ति हैं। पर इस वक्त आप दोनों जमीनी व्यक्तियों ने मुझे 2 वर्ड दे दिए। एक मिनट प्रतीक के हाथ जोड़ता हूं। ये जमीन के व्यक्ति हैं, ये जमीनों वाले व्यक्ति हैं, हम जमीन के व्यक्ति हैं, फर्क है। ये जमीनों वाले अब आज आप तो कहीं आरपी सिंह जी कहीं नहीं हो, आपको जनता ने भगा दिया। मुझे पता आप कितनी वोटों से क्या चाह रहे थे, आप कहीं नहीं है, आप कहीं नहीं है। मैं तो जमीन का ही आदमी हूँ, आज मुझे 47 साल हो गए पार्टी में काम करते हुए। किसान का बेटा हूँ, जमीनों के मामले में मैं जमीनी का जमीनों का क्या क्या मामला है सबको जानकारी है, किसके नोटिस क्या क्या नोटिस मालिक जमीनों वाले व्यक्तियों को जो आप जरा चाहते हो। उनमें कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। फिर आप कह रहे आप कानूनी कार्रवाई, आपकी सरकार है, अगर आप उनको जमीनी वाले व्यक्ति कह रहे तो कानूनी कार्रवाई कर लीजिए, वो तो आराम हो रही है ना, ये सब हो रही है, ये इसको पता है, झूठ बोल के देश में इसको पता है, हो रही है। कितने घोटाले। पर सुजाता जी और सुप्रिया जी, आरपी जी और जगदीश जी ने मुझे 2 वर्ड दिए, और ये 2 वर्ड है धमाका और दूसरा वर्ड है मगरमच्छ। तो मैं जानना चाहता हूं, आरपी जी ने मुझे प्रॉमिस कर दिया है कि एक बहुत बड़ा धमाका उत्तराखंड की पॉलिटिक्स के अंदर होने वाला है। अशोक तंवर जी जो एक समय में राहुल गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, वो टीएमसी में आ चुके हैं, इसीलिए मैं जगदीश जी को लाना चाहता हूं। सुजाता जी ने, जगदीश जी और सुप्रिया जी को, सुजाता जी ने बहुत अहम बात की कि आरपी जी आप अपने कुनबे की टेंशन लीजिए, पर इस वक्त जो टेंशन है जगदीश जी वो G23 लीडर्स को भी है। भंडारी जी सही बात तो ये है, जिसको आप बार बार G23 कहते हो वो हमारे नेता हैं, पर उनको कौन गड़बड़ करा रहा है, कौन अंडर टेबल बात करता है, शायद इस बात का आपको पता नहीं है। एक डर, एक धमकी, ईडी, सीबीआई सब उनके पीछे है, चाहे ममता हो, चाहे माया हो, चाहे अखिलेश हो। अभी आपने देखा कैसे ईडी के छापे हो रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते, डरा धमका के सत्ता पाना चाहते हैं, और उन्हें पाई भी। झूठ बोलकर के कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े घपले, कोई निकला 7 साल में, कोई पकड़ा 7 साल में, सिर्फ झूठ बोलते रहे हैं। पर अब देश की जनता समझ गई है। अब आने वाले समय में आपने देखा, आपने कहा हरीश रावत जी आपके चीफ मिनिस्टर है, आपने कहा हरीश रावत जी आपके चीफ मिनिस्टर का फेस है आपके लिए, तो वो चीफ मिनिस्टर का फेस इतना व्यथित, इतने पीड़ा में क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? इतने कुनबे क्यों उनको दरनिकार किया गया, क्यों उनको दरनिकार किया गया, क्यों इनको दरनिकार किया? भंडारी जी मैंने ये भी कहा भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी को हरा दे। हमारे लोग आपस में इस काम को करते हैं। अब चुप रहिए, अब चुप रहिए, टे बोलने लग जाए, चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ। आप बीच में शुरू हो जाती है, आप जानते क्या भारतीय जनता पार्टी, महिला से अच्छे से बात करिए, भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाइए, महिला से तमीज से बात करिए, चुप हो जाइए। आपसे बात नहीं करेंगे, क्या भंडारी की बात करें, बीच में क्या देते 10 रोज आती है 1 मिनट में। वैसे तो चुनाव की विश्लेषण बैठी है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है क्या? चुप हो जाइए, अब आप नहीं बोलेंगे, आपको समझ गया, आपका बात करने का समझ गया। झूठे नकारे लोगों की जरूरत नहीं है इस देश को, भारत को बेचने वाले की जरूरत नहीं देश को। आप चुप हो जाइए, ये एजेंट करना बंद कर दिए, देश की जनता आपको समझ गई है। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप। भंडारी जी मुझसे बात कर रहे हैं ना, भंडारी जी मेरा निवेदन है जगदीश जी, अरे रोको इसे, रोको, अरे रोक लो भाई। देखिए आप किसी को, जगदीश जी जो भी विरोध में हो उसको बीजेपी एजेंट ना बुलाए जी। मैं चाहता हूँ आप दोनों से, आप दोनों जगदीश जी, ये तो मोदी की बीजेपी की बात करती है। अगर लीडर्स, जगदीश जी अगर आपके लीडर्स, आपके अगर लीडर्स, एक सेकंड, आपके अगर लीडर्स, जगदीश जी अगर आपके लीडर्स जो है छोड़ के जा रहे हैं तो इसका फ्रस्ट्रेशन सुप्रिया जी पे मत निकालें प्लीज। आरपी जी, हमारे लीडर कोई छोड़ के नहीं जा रहा। आरपी जी, मेरे को लग रहा है ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का है मुख्यमंत्री को कि आने वाले चुनाव के नतीजों में जो पिक्चर है वो ज्यादा सही नहीं दिख रही।